सीओ साहब ने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं। तो हमने कहा आइए सर फिर से चलिए। तो एक एक बाथरूम, एक एक स्टोर रूम, एक एक बेडरूम जो भी हो सकता है जहाँ सब किया गया, छत पे ऊपर नीचे। अफजाल भाई नहीं है, सिद्दुल्ला भाई बुजुर्ग है, बेटा है मन्नू विधायक हुआ है। हम सबसे वरिष्ठ, हम लोग का धर्म कर्म बनता है। वो बच्चा रात को फंसा था, हम लोग को भी कोई बताया नहीं। और घर में दो दो बार तलाशी हो, हम लोग किया, फोन जाए डीएम किया और हम FIR कर देंगे। इस तरह की हड़काने की भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी MLC चुनाव में अपनी साख बचाना चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां से क्लीन स्वीप किया था, वहां उसके प्रत्याशी भाजपा के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके चलते मिर्जापुर, हरदोई और बदायूं की सीट पर भाजपा का कब्जा होना अब तय हो गया है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में MLC की 36 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा बृहस्पतिवार को हो भी सकती है। इन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से रमेश सिंह यादव, हरदोई से रजीउद्दीन और बदायूं से सनोद शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं गाजीपुर से भी सपा ने उम्मीदवार भोलानाथ शुक्ला को बनाया था। MLC चुनाव के नामांकन के बाद की वो 3 घटनाएं जिस पर भड़क गए गाजीपुर के 7 विधायक। MLC चुनाव में खींचातानी अब और तेज हो गई है। जनपद गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने भोलानाथ शुक्ला को MLC चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विशाल सिंह चंचल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दल प्रत्याशी के रूप में मदन यादव मैदान में। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि भोलानाथ शुक्ला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वो भी जब वह नामांकन वापस लेने आए तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल मौजूद थे। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से वह नजर भी आ रहे हैं। खबर यह भी आई कि निर्दल प्रत्याशी मदन यादव के गांव पर प्रशासन पहुंची और किसी चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, जिसको लेकर एक अफवाह आई। अफवाह ये आई कि मदन यादव के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। इस अफवाह के चलते वहां पर कई सारे विधायक पहुंच गए। विधायकों ने प्रशासन से बात किया और कहा कि आचार संहिता में इस तरह का जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए। प्रशासन अपना काम करके वहां से चली गई और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ये भी कहा कि मदन यादव समाजवादी पार्टी के डमी कैंडिडेट थे और अब वह समाजवादी पार्टी के मुख्य रूप से प्रत्याशी हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बुधवार की रात पुलिस मोहम्मदाबाद के फाटक पहुंच जाती है। फाटक यानी मुख्तार अंसारी का घर। खैर, मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में है, लेकिन फाटक पर मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी रहते हैं। सिबगतुल्ला अंसारी पूर्व विधायक हैं और अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं। सिबगतुल्ला अंसारी के पुत्र शोएब उर्फ मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक हैं। अब फाटक पर पुलिस क्यों पहुंचती है, यह खुद आप विधायक मन्नू अंसारी के जुबानी सुनिए। जी, कल रात को तकरीबन 11:15 बजे हमारे जो स्टाफ के लोग हैं आए, बताए, ऊपर हम लोग लेट गए थे कि फोर्स आई है। हम लोग पिताजी और हम आए तो यहीं फाटक में सामने सीओ साहब और मोहम्मदाबाद कोतवाली के जो प्रभारी भी हैं, वो भावलपुर प्रभारी, ये सब लोग थे अपने मैं फोर्स के साथ। पूछा गया कि जी बताएं क्या है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग को सूचना मिली है कि जो मदन यादव है वो आपके यहाँ हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन मदन यादव? तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको पूरा किया कि देखिए मदन यादव नहीं, मदन यादव गाजीपुर जिला प्रधान संघ के एक प्रधान के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने पूछा क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा है, इनाम है या भगौड़े हैं वो? तो
तो कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। उन लोगों को ये सूचना दी गई है कि वो मन्नू अंसारी के आवास पे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपको जिसने सूचना दी हमें नहीं पता क्या सूचना है आपकी, और मदन यादव जी यहाँ क्या करेंगे। हाँ, वो हमारे जिलाध्यक्ष प्रधान संघ के, वो भी जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। उनके घर को दोपहर में गिराया जा रहा था जेसीबी बुलडोजर ले जाकर, और उनका करकट वरकट सब तोड़ ताड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो हम सारे विधायक लोग हम लोग गए थे उनके यहाँ, पर मदन जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, पर मदन जी यहाँ क्या करेंगे। तो सीओ साहब ने कहा कि कप्तान साहब का आदेश है कि हम लोग तलाशी लेंगे। हमने कहा ठीक है, आपके पास कुछ है डॉक्यूमेंट जो कायदेतन कहीं भी 6 बजे के पास आप किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी इंसान के आप जाइएगा तो वो 6 बजे के बाद आपको वारंट लेके जाना पड़ता है। तो किसी के पास, उन लोगों के पास जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, आ जाइए, आपका स्वागत है, आप लोग आएँ। कप्तान साहब ने कहा। तो एक बार 3 महिला और एक पुरुष थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो। घर पे तलाशी लिया उन्होंने, पिताजी और हम गए साथ में उनके। उसके बाद भेजा वीडियो उन्होंने जहाँ भी आगे। दोबारा फिर आए कि सीओ साहब ने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं। तो हम लोग आइए सर, फिर से चलिए। तो एक एक बाथरूम, एक एक स्टोर रूम, एक एक बेडरूम, जो भी हो सकता है जहाँ सब किया गया, छत पे ऊपर नीचे, नहीं मिला। जाते टाइम उन लोगों ने कोई भी लिखित कागज़ भी नहीं दिया जिससे ये हो सके हमारे पास कि उनको यहाँ आए थे आप छापा मारने, तो आपको जिसके लिए आप आए थे, जिसको ढूंढने आए थे, नहीं मिले। उनका ये कहना है, बस एक कथन था कि मदन यादव जी अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती यहाँ रुके। मदन यादव जी अच्छा, इस कार्रवाई को क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव तो हो गए, ये लोग चाहते हैं कि गाजीपुर में लोकतंत्र खत्म हो जाए, पर हम अपने सारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और गाजीपुर वासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। और गाजीपुर की जनता बहादुर लोग हैं। हम लोग इनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे जो सज़ा मिले। हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं, पर इनके आगे झुकेंगे नहीं। एमएलसी का चुनाव होगा, परिणाम जो भी हो, पर चुनाव होगा। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी को 3 झटके लगे, जिसको लेकर गाजीपुर के 7 विधायक जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंच गए। गाजीपुर के 7 विधायक ने जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने सवाल किया कि आखिर नामांकन के दौरान प्रशासन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही थी। खैर, प्रशासन की तरफ से इसका कोई जवाब अब तक मीडिया में नहीं आया है, लेकिन जवनिया के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बयान जरूर दिया है। क्या एक साथ क्या माजरा है? माजरा यही है कि भय और आतंक के बीच में जिला प्रशासन चुनाव कराना चाहता है। अफजाल भाई 2 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, हम लोग भी जिम्मेदार लोग, हम लोग भी ये फोन जा रहा है, वीरेंद्र का भी फोन जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप जिताना है जिता लो, पैसा चलेगा ही, पैसा वाला आपका उम्मीदवार है। हमारा उम्मीदवार तो गरीब है, वो तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, लड़ रहा है। साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधी लंगोटी पहन के लड़े, समाजवादी हजारीबाग जेल से जयप्रकाश जी भागे, लोहिया जी धोती पहनकर जर्मनी गए। हम तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग तो फक्कड़ और घुमक्कड़ लोग हैं। अफजाल भाई नहीं है, सिद्दुल्ला भाई बुजुर्ग है, बेटा है, मन्नू विधायक हुआ है। हम सबसे वरिष्ठ, हम लोग का धर्म कर्म बनता है। वो बच्चा रात को फंसा था, हम लोग को भी कोई बताया नहीं, और घर में 2 बार तलाशी हो। हम लोग किया फोन जाए डीएम के यहाँ और हम FIR कर देंगे। इस तरह की हड़काने की प्रवृत्ति बंद होनी। डीएम ने क्या आश्वासन दिया, डीएम और एसपी ने आपको? अब तो जो चाहते तुम हो नहीं पाया। अब चुनाव होगा, चुनाव तय माना जाए? चुनाव तय माना जाए। चुनाव ठीक होगा और भगवान ने चाहा तो गाजीपुर में नया इतिहास बनेगा और चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। ओम प्रकाश जी, एक अंतिम सवाल कि आपके यहाँ जो एक घोषित प्रत्याशी थे वो कल अपना पर्चा वापस ले लिए, तो और जो बागी समझे जा रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी उनके अधिकृत हो गया? उसका ऑर्डर अभी आपको हम पेपर दे देंगे। वो हमारा अधिकृत उम्मीदवार है मदन सिंह यादव। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर
आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पे उतर आई है। और आखिरकार डीएमएसपी क्या कर रहे थे, उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी? ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। डीएमएसपी पूरे मिले हुए थे। अगर डीएमएसपी नहीं मिले होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। खैर देखते हैं कि एमएलसी चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक धन्यवाद।